दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप देखते हैं, आज का जो टॉपिक है कि साइंस कहते किसे हैं, साइंस कितनी पार्ट में डिवाइड है, वो सब चीज़ हम देखते हैं कि साइंस की खोज किसने की थी, जो साइंस के पार्ट हैं उन साइंस के पार्टों की खोज किसने की थी। तो आइए देखते हैं। साइंस साइंस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? साइंस साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान यानी विधन ज्ञान यानी विज्ञान। अब अगर हम देखें तो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के सिंटिया या साइंसिया भाषा से हुई है। जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिंटिया या साइंसिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है टूनो। टूनो का मतलब होता है जानना, यानी किसी भी पदार्थ की भौतिक रासायनिक क्रियाओं को जो जानने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब जो विज्ञान है यानी विज्ञान की उत्पत्ति अगर सबसे पहले किसी ने की थी तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी विज्ञान शब्द अगर किसी ने दिया था तो दिया था अरस्तु ने। इसलिए विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को अरिस्टोटल यानी अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ऑप्शन में अरस्तु मिला तो अरस्तु पे टिक करेंगे और अरिस्टोटल आपको मिला तो अरिस्टोटल, लेकिन जो आज का पेपर बन के आता है उसमें अरस्तु कम अरिस्टोटल ज्यादा देते हैं, इसलिए अरिस्टोटल को हम टिक करेंगे। अब आगे देखते हैं कि जो हमारी विज्ञान है यानी साइंस है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके लेखक कौन है, किसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे साइंस जो है वो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिक्स जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरा है केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, तीसरा है बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब देखते हैं फिजिक्स यानी जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है। इनका न्यूटन जी मतलब जो है ये फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं। और जो न्यूटन जी हैं, न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर आइजैक न्यूटन। उसी प्रकार केमिस्ट्री का पिता अगर किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे केमिस्ट्री का पिता लेवासिए या लिर्वोसिया, यानी लेवासिए का ही नाम है लिर्वोसिया। तो ऑप्शन में अगर दोनों मिल रहे हैं यानी चाहे ये मिले और चाहे ये मिले, अगर ये मिल रहा तो इसको टिक करो और ये मिल रहा तो इसको टिक करो। अब आगे चलते हैं कि जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो याद रखेंगे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस से। किस शब्द से हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी प्रकृति में जितनी भी वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या जिसको हम तोड़ सकते हैं, वो सब जिनका वर्णन किया गया है इनकी भौतिक और भौतिक क्रियाओं का, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। उसी प्रकार जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द लिया गया है कीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। यानी जो केमिस्ट्री शब्द है वो कीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। उसी प्रकार जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एक को बोलते हैं बायोस और एक को बोलते हैं लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी ऐसे जीव जो सजीव होते हैं। सजीव का मतलब जिनमें जीव हो, उनका अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स के कितने पार्ट हैं, केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री के कितने पार्ट हैं और बायोलॉजी जो है बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं। जो केमिस्ट्री के पार्ट हैं उनके पिता कौन है, केमिस्ट्री के पार्ट हैं उनके पिता कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक को बोला गया है चिरसम्मत भौतिकी और एक को बोला गया है आधुनिक भौतिकी। एक को बोला गया है चिरसम्मत भौतिकी और सेकंड नंबर को बोला गया है आधुनिक भौतिकी। जो सन 1900 से पहले से जो चल रहा था उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते थे। चिर का मतलब क्या होता है? पुराना,
चिर का मतलब पुराना, तो 1900 से पहले जो चल रहा था उसे हम चिर सम्मत भौतिकी कहते थे, और जो 1900 के बाद भौतिकी आई है उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो जो चिर सम्मत भौतिकी है इसका पिता कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को, और जो आधुनिक भौतिकी है, आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान के तो हो गए, अब देखते हैं केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उन पार्टों के लेखक कौन है। तो देखते हैं, तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है कार्बनिक रसायन और एक को बोला गया है अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी जो कार्बन का अध्ययन किया जाता है, और जो अकार्बनिक रसायन होती है, अकार्बनिक का मतलब ये होता है कार्बन को छोड़ करके जिसका अध्ययन किया जाता है उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन की अगर बात करें तो कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक ओहलर को। फ्रेडरिक ओहलर जी जो थे वो कार्बनिक रसायन के पिता थे। यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि वह ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। तो याद रखेंगे वह है यूरिया। वो क्या है यौगिक? यूरिया। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, CNH2 और CONH2, है ना। इसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है अल्फ्रेड बर्नर को। अल्फ्रेड जो बर्नर जी थे वो अकार्बनिक रसायन के पिता कहे जाते हैं। फिर आगे चलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जंतु विज्ञान, दूसरा पार्ट है वनस्पति विज्ञान। जो हमारा जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधे फूल फलियां यानी इनकी आयु, इनमें रोग, इनका यानी वनस्पतियों का जो अध्ययन किया जाता है उन्हें बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और अगर यहाँ पर भारत में देखा जाए, यानी अगर अपने भारत में देखा जाए तो भारत में वनस्पति विज्ञान का पिता बीरबल साहनी को कहा जाता है। याद रखेंगे, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और अगर ऑप्शन में ये बता रहा है कि भारत में वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो बीरबल साहनी को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान को कि भौतिक विज्ञान में है क्या, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करना है, कैसे क्या है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो फिजिक्स, सबसे पहले देखते हैं भाई फिजिक्स को। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है यानी फिजिक्स जो शब्द है ये फ्यूजिस शब्द से बना, और ये जो सभी नाम है जिनकी उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है ये सभी के सभी किस भाषा से लिए गए हैं, तो याद रखेंगे ग्रीक भाषा से। जैसे फ्यूजिस है ग्रीक भाषा से लिया गया है, कीमिया है ग्रीक भाषा से लिया गया है, बायोस है और लोगोस ये सभी के सभी किस भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए। अब जो फ्यूजिस है, नेचर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है द्रव्य, दूसरे को बोला गया है ऊर्जा। एक को बोला गया है द्रव्य, दूसरे को बोला गया है ऊर्जा। अब जो द्रव्य है, द्रव्य किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आप क्लास में पढ़ भी चुके हैं एकेडमी में कि जो द्रव्य है, द्रव्य क्या करता है, स्थान घेरता है, दिखाई देता है हमें, उसके बाद द्रव्य में कुछ ना कुछ क्या होता है, भार होता है। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट होता है ऊर्जा में, यानी जो स्थान नहीं घेरते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, यानी भार, जिनमें भार नहीं होता। अच्छा, ऊर्जा को क्या आपने देखा, नहीं देखा। तो जब ऊर्जा को आपने नहीं देखा, केवल महसूस किया है, तो यानी ये ऊर्जा, यानी यूं कह सकते हैं कि जो द्रव्य और ऊर्जा है ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। अब आगे देखते हैं, जैसा कि नेचर में आप पढ़ चुके हैं यानी फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक चिरसम्मत भौतिकी है और एक आधुनिक भौतिकी है। तो चिरसम्मत भौतिकी जो है यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ चिरसम्मत भौतिकी को ले लेंगे और एक तरफ आधुनिक भौतिकी को ले लेंगे। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है इसमें देखेंगे हमें किसका अध्ययन करना है, और आधुनिक भौतिकी देखेंगे तो आधुनिक भौतिकी में हमें किसका अध्ययन करना है। तो अगर चिरसम्मत भौतिकी में देखा जाए तो द्रव्य एवं ऊर्जा,
जो द्रव्य एवं ऊर्जा है ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, याद रखेंगे। चिर सम्मत भौतिकी यानी पुरानी यानी 1900 से पहले यानी द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग रखे जाते थे, लेकिन जो आधुनिक भौतिकी है, आधुनिक भौतिकी में द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। अब ये देखते हैं कि चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत हमें किन किन चैप्टरों का या किन का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते भैया यांत्रिकी को। यांत्रिकी का मतलब होता है गति, इसमें हमें गति पढ़ना है, उपकरण पढ़ना और यंत्र, यानी कहने का मतलब जो गति संबंधी नियम है यानी गति को मापक यंत्र है, उन सबको पढ़ने यानी उनका जो अध्ययन किया जाएगा वो यांत्रिकी में किया जाएगा। फिर नंबर 2 है, दूसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हमें क्या पढ़ना है, आवेश पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है और इनके उपकरण पढ़ना है कि इनके उपकरण विद्युत मोटर हो गए, विद्युत जनित्र हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इनका सबका अध्ययन करेंगे हम स्थिर वैद्युतिकी में। फिर अगला है 3rd नंबर प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब होता है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये सभी किस में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। अगला है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कहां पर यानी ऊष्मा, भाई ऊर्जा और ऊष्मा सब इसी में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी में, क्योंकि ऊर्जा को मतलब जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में केवल बदला जा सकता है, रूपांतरण नहीं किया जा सकता। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर है कि मतलब जो है आधुनिक भौतिकी के अनुसार हम क्या पढ़ेंगे। तो आधुनिक भौतिकी को पढ़ने से पहले यहां पर देखेंगे कि न्यूटन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो सिद्धांत क्या था, सापेक्षता का सिद्धांत। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। तो इन्होंने क्या कहा था उस सापेक्षता के सिद्धांत में, कहा था कि एक ऊर्जा थी और एक मास था, मतलब द्रव्यमान, यानी एनर्जी और मास मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा ये एक दूसरे के पूरक होते। एक दूसरे का पूरक का मतलब ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब देखिए कि आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, अब नाभिकीय भौतिकी में हमें क्या पढ़ना है, एक तो आपका पढ़ना है परमाणु अस्त्र शस्त्र, कि परमाणु अस्त्र जैसे परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान में। और दूसरा है चिकित्सा, यानी नाभिकीय भौतिकी पढ़ने से हमें 2 चीजों का ज्ञान होगा, एक आपका हो जाएगा परमाणु अस्त्र शस्त्र, दूसरा हो जाएगा चिकित्सा। अब ये सोच रहे होंगे कि नाभिकीय भौतिकी में चिकित्सा में हम क्या पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे जैसे आयोडीन है, आयोडीन का परमाणु भार होता है 131। तो जो आयोडीन 131 होता है ये सहायक होता है घेंघा नामक रोग के लिए। जैसे किसी के गलकंड घेंघा नामक रोग हो जाता है, यहाँ पर फूल आता है, तो घेंघा नामक जो रोग होता है अगर उसका उपचार करना है तो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पे देखा जाए कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, यानी कैंसर से पीड़ित जितने भी रोगी होते हैं उनका उपचार करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे लिखा है सोडियम 24, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। यहां पर सोडियम 24 का मतलब जो है, सोडियम 24 का मतलब ये होता है, सोडियम 24